मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस संध्या समय प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया है ताकि हम लोग आकर प्रभु के वचन को सीख सकें। खास करके हम नौजवान भाई बहन पिछले दिनों से हम दाऊद के जीवन को देख रहे हैं। किस प्रकार पिछले बार हमने जो देखा वो विषय कैसे दाऊद एक विचित्र परिस्थिति में फंसा था। परमेश्वर किस प्रकार अपने व्यक्ति को वापस अपने साथ के उस संबंध में वापस लेकर आता है। कैसे उसके जीवन में अलग अलग घटनाओं को परमेश्वर होने देता है ताकि एक व्यक्ति जो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर की योजना से दूर है, कैसे वापस परमेश्वर की योजना में आ सकता है। लेकिन सबसे मुख्य बात, परमेश्वर के साथ का उसका संबंध कैसे बहाल हो सकता है। आइए आज हम उस विषय में आगे बढ़ेंगे। आइए उसके लिए सिर झुकाएं, प्रार्थना करें ताकि आज की सभा में परमेश्वर की आत्मा ने हम एक एक से बात करना है। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय के लिए। प्रभु, नौजवान भाई बहनों के साथ आपके चरणों में आने का आपने मौका दिया। प्रभु, दाऊद के जीवन के द्वारा हम एक एक से बात कर रहे हैं। प्रभु, सिकलाग के उस घटना के द्वारा दाऊद जब फिलिस्तियों के इलाके में है, कैसे आपसे दूर है और कैसे आप ही उसके जीवन में काम करते हैं, परिस्थितियों को बनाते हैं ताकि परमेश्वर का जन, प्रभु आपके हृदय के अनुसार का व्यक्ति कैसे वापस आपके साथ के संबंध में आ सकता है। प्रभु, इसके द्वारा आप सिखा रहे हैं कि आप हमें कितना प्यार करते हैं, हमारे जीवन के प्रति आपको कितनी योजनाएं हैं। प्रभु, आज की सभा में भी आप हमसे बात करें। प्रभु, आपके वचन को समझने के लिए हम एक एक को ज्ञान और समझ दें। वचन पर आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आज के मनन के लिए हम लोग पहला सामुएल, मैं एक आयत नहीं पढ़ रहा, पहला सामुएल उसका पहला अध्याय, दूसरा सामुएल 1 से लेकर 4 अध्याय, आज हम इन अध्यायों को मनन करेंगे। दूसरा सामुएल पहला अध्याय से लेकर 4थे अध्याय तक। इधर हम दाऊद के जीवन में अगली घटना को देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं दूसरा सामुएल पहला अध्याय उसका 1 से पढ़ूंगा। शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिकलाग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहाँ से आया है? उसने उससे कहा, मैं इस्राएली छावनी में से बचकर आया हूँ। दाऊद ने उससे पूछा, वहाँ क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसके पुत्र योनाथान भी मर गए हैं। आगे आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा इधर विषय जो हम आज ध्यान देंगे, पिछले सप्ताह जैसे हम लोग सिकलाग के वो घटना को पढ़े थे, कैसे परमेश्वर परिस्थितियों को बनाया। हम ये विषय क्यों सीख रहे हैं? खास करके हम नौजवान, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जानें ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण बने। जो भी हमें देखे वो परमेश्वर की महिमा कर सके और हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष, प्रेरणा और उत्साह का कारण बन सके। इसलिए हम दाऊद के जीवन को जब हम देखते हैं, कैसे अब दाऊद अमालेकियों को मारकर, उनको बर्बाद कर कर, सत्यानाश कर कर, सारा लूट वापस लेकर अब सिकलाग में आया। अब आपको सिकलाग के बारे में मालूम है, जल कर राख हो गया। सिकलाग फिलिस्तियों का इलाका में है, जबकि आकीश और बाकी लोग लड़ाई के लिए गए। इधर साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है, सिकलाग में आए 2 दिन हो गया, अब अगला क्या कदम है, अब आगे क्या करना है। ऐसे एक समय में दाऊद है। हमारे जीवन में भी
कई बार ऐसे समय आते हैं जब हमें नहीं मालूम चलता कि आगे करना क्या है, और ऐसे समयों में हम अपने ही सोच का सहारा लेते हैं, या तो किसी और की बात पर भरोसा करते हैं और जैसे कहा गया वैसे बात को मानकर हम अगला फैसला ले बैठते हैं जो हमें लगता है बिल्कुल ठीक है। और फिर कुछ दिनों के बाद फिर हमें लगने लगता है कि क्या मैंने सही फैसला लिया था, कि और तब तक समय भी निकल चुका। आज ऐसे बहुत से लोगों के साथ हो गया। सो इधर हम दाऊद के बारे में देख रहे हैं। हमने देखा होगा, आपको ध्यान होगा कैसे अपने आप सोचकर वो फिलिस्तीयों के बीच में गया और कैसे कैसे परिस्थिति बन गई। अब सिकलाग में आया, दाऊद ने कुछ बातें सीख ली है। अब मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूँगा, परमेश्वर के समय के लिए इंतज़ार करूँगा। सो जब वो सिकलाग में आया हुआ 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, अब उसके पास संदेश पहुंच रहा है। कौन सा संदेश? जिस संदेश की उसे इंतज़ार थी। किस प्रकार लड़ाई के लिए गए हैं ना, आखीश और फिलिस्ती लड़ने के लिए गए हैं, इस्राएल से लड़ने के लिए गए हैं, तो उसके अंदर एक बेसब्री है। उधर लड़ाई क्या हुआ, साउल और योनाथान और इस्राएल, उनका लड़ाई में हुआ क्या? बेसब्री से जिस बात की इंतज़ारी थी, संदेश पहुंच गया। और वो संदेश क्या है कि इस्राएल बुरी तरह हार गया है और साउल और योनाथान दोनों मर गए हैं। ये संदेश लेकर एक व्यक्ति दाऊद के पास पहुंचा है। अब आप सोचें, अगर आप दाऊद के जगह में हो, ऐसी खबर आपको जब मिले तब आपके अंदर क्या हलचल मचेगा, आपकी सोच कैसी होगी? हम अपने आप को दाऊद के स्थान पर डालकर रखकर हम जरा सोचें, जो मेरा दुश्मन था, जो मेरे को मारने के लिए अभी तक पीछे पड़ा हुआ था, जिसके कारण मैं अब फिलिस्तियों के इलाके में आकर बसा हूँ, खबर सुना वो मर गया। हम होते तो हमारे अंदर एक तसल्ली, एक खुशी आती, शुक्र है मेरा दुश्मन मर गया। हम खुश हो जाते हैं। सच है ना, हमारा दुश्मन या हमारे विरोधी के साथ कुछ अगर दुखद घटना होती है तो हमारे अंदर एक खुशी की लहर आती है और क्या सोचते हैं, परमेश्वर ने पलटा ले लिया। हमारी सोच रहती है, प्रभु मेरे दुश्मन जो मुझे सताते, प्रभु तो उनका न्याय कर, ऐसे हमारी सोच रहती है। इधर दाऊद को जरा देखें, जब उसको ये खबर मिली, सबसे पहले तो दाऊद को ये हजम करना मुश्किल है। क्यों? ऐसे कैसे? फिलिस्तियों के हाथ साउल मर गया और उसका प्यारा दोस्त योनाथान भी, इस्राएली भी, दाऊद खुद इस्राएली है ना, वो इस बात उसको कितना झटका दिया होगा। और उसके बाद हम दाऊद के बर्ताव को जरा देखें। जो व्यक्ति ये संदेश लेकर आया था, उसके साथ उसने क्या किया? जान से उसको मारा। दाऊद, तो इसको क्यों जान से मार रहा है? इसने आकर क्या बोला तेरे को? तेरे को तो खुश होना चाहिए ना। साउल राजा का मुकुट और वो कंगन भी लेकर आया ना सबूत के तौर पर, तो तू इसे जान से क्यों मार रहा है? उधर हम देखते हैं दाऊद का मन उस एनगेदी के गुफा में, एनगेदी और उस इलाके में जब 2 बार दाऊद को साउल को मारने का मौका मिला था, दाऊद ने हाथ नहीं उठाया। क्या सोचती? परमेश्वर का अभिषिक्त है, उसके खिलाफ मैं हाथ कैसे उठाऊं? अब जब इस व्यक्ति ने बोला कि मैंने खुद उसे मारा है, तब दाऊद उससे कहता है, तब दाऊद ने उसे तब उसका हम लोग उसका 14 पढ़ते हैं। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। और दाऊद ने उससे कहा,
तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने ये कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरोध साक्षी दी है। तो दाऊद की सोच, तूने खुद गवाही दी, अब परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ उठाने से तू डरा क्यों नहीं? प्यारे अजीजों, मैं और आप नौजवान, हमारा चाल चलन, हमारा सोच कितनी उच्च कोटि का होना चाहिए, कितने ऊंचे स्टैंडर्ड का होना चाहिए। हम दुनिया की तरह नहीं चल सकते, हम दुनिया की तरह सोच नहीं सकते। खास करके आप नौजवान इस बात को ध्यान दें, कई बार दुनिया की सोच हमारे ऊपर प्रभाव डालने लगती है और हम भी संसार के लोग जिनको परमेश्वर पर भरोसा नहीं, जिनके जीवन में कोई असूल नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है, जो मन में आता वैसे करते हैं, जो मन में आता वैसे बकते हैं, हम ऐसे लोगों को देखकर उनके तरीके अपना नहीं सकते हैं। हमारे पास परमेश्वर का वचन है जिसमें परमेश्वर हमसे किस तरह का चाल चलन चाहता है, साफ साफ जब लिखा हुआ है। मैंने ध्यान रखना, इस वचन के अनुसार मेरा चाल चलन होना है। इधर उस नौजवान को जान से मारा, और जान से मारने के बाद अब दाऊद क्या करता है? तब दाऊद ने साउल, उसका 17 वचन से, साउल और उसके पुत्र योनातान के विषय में ये विलाप गीत बनाया। अब दाऊद उसको मारा सिर्फ नहीं, अब दाऊद रो रहा है। रुक जाए जरा, सोचे, अपने शत्रु, उसका शत्रु जब मर गया, दाऊद रो रहा है। बिल्कुल उलट हमारे अंदर खुशी की लहर आती है। अब आप बोले, क्या हम परमेश्वर के संतान कहलाएंगे? परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति दाऊद के बारे में क्यों कहा जाता है? एक गोलियत को मारने के कारण नहीं, उसके व्यक्तित्व को जरा देखें, उसकी सोच को जरा देखें। इधर अपने उस साउल के बारे में और योनातान के बारे में विलाप गीत लिखा, और ये ऐसा विलाप गीत है जो दुनिया में आज तक किसी ने अपने किसी के मरे हुए समय गाया नहीं है। ऐसा गीत है, यहूदा के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसको गाते थे, उन्हें सिखाया जाता था। आगे ये विलाप गीत बनाया और यहूदिया को ये धनुष नामक गीत सिखाने की आज्ञा दी। ये गीत का नाम धनुष है, और आज्ञा दी यहूदा के लोगों को ये सीखना है। और यशार नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। अब गाना को जरा सुने। हे इस्राएल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय शूरवीर कैसे गिर पड़े हैं। गत में यह ना बताओ और ना अश्कलोन की सड़कों में प्रचार करना। ना हो कि फलिस्ती स्त्रियां आनंदित हों, ना हो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगे। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो, और ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जूझे हुओं के लहू बहाने से और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनातान का धनुष ना लौटता था, और ना शाऊल की तलवार छूछी फिर आती थी। शाऊल और योनातान जीवन काल में तो प्रिय और मनभाव थे, और अपने मृत्यु के समय अलग ना हुए। वे उकाब से भी वेग से चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। हे इस्राएली स्त्रियों, शाऊल के लिए रो, वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहना कर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। हाय युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। हे योनातान, हे ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए, हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूँ। तू मुझे बहुत मनभाव जान पड़ता था, तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत, वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था।
हाय शूरवीर कैसे गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए हैं। क्या गाना है प्यारे अजीजों, ऐसा गाना दाऊद के अंदर से कैसे निकला। वो शाऊल ने उसके साथ की हुई कोई भी बुराई का विवरण नहीं, लेकिन शाऊल के जीवन के शुरुआत में कितना अच्छा योद्धा था वो। उसके उस व्यक्तित्व को देखकर विलाप कर रहा है। योनाथन को तो हमें मालूम है दाऊद को प्यार करता था। ऐसा एक ऐसे एक भावना दाऊद के अंदर कैसे आए। वो अपने लिए नहीं जीता था। प्यारे अजीजों, मैंने और आपने भी इस स्टैंडर्ड में, इस उच्च कोटि तक पहुंचना है ताकि हमारे दुश्मन भी जान ले कि हम उन्हें कितना प्रेम करते हैं। मैं दोबारा कहता हूं, हम विश्वासी हैं, दुश्मन बहुत हैं, वो हमसे नफरत करते हैं, लेकिन हमारे अंदर का आत्मिक स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए कि हमारे दुश्मन को हम दिल से प्यार करें। ये है मसीह जीवन। गाना गाना बजाना नहीं है मसीह जीवन। मैं यीशु के पीछे चलता हूं बोलने से कोई लाभ नहीं। मैं बपतिस्मा लिया, अन्य भाषा बोलता हूं बोलकर कोई लाभ नहीं। ठीक है, दाऊद में गलतियां हुई, लेकिन अब आप देखते हैं कैसे उसकी सोच और वो उसके अंदर का वो जो जलन है। फिलिस्ती स्त्रियां जब उनके फौजी वापस लड़कर आए, वो ये गाने ना पाए कि साउल मर गया है। उसके अंदर वो जो जलन है, परमेश्वर का मेरे और आपके साथ का व्यवहार हमारे हृदय की भावना पर आधारित है। नौजवान, मेरी सोच किस प्रकार की है? अगर मेरी सोच परमेश्वर को प्रसन्नदायक हो, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी बात की चिंता नहीं। परमेश्वर सारा इंतजाम समय पर करेगा। लेकिन मैंने एक ही बात, ये जो हम वचन सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये सब किसके लिए? ताकि मेरी सोच, मेरा व्यक्तित्व बदले। अब आगे हम लोग देखते हैं दाऊद के जीवन में। अब दाऊद के यादगारी में उसने जो किया, उसके बाद हम गाना गाने के बाद हम देखते हैं उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश में किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हां जा। अब दाऊद को जरा देखें, साउल मर गया, योनाथान का मौत हो गया, सिकलाग जलकर राख हो गया। अब परमेश्वर से पूछता है, क्या प्रभु मैं यहूदा के प्रदेश में चले जाऊं? काश मैं और आप भी हमारे जीवन में जब हम चौराहों पर पहुंचते हैं, जब हमें मालूम नहीं चलता क्या करना है, प्रभु के चरणों में अकेले बैठें, प्रभु से पूछें। प्रभु साफ साफ आपकी अगुवाई करेगा। नौजवान भाई बहन, जल्दीबाजी में फैसला ना करें। प्रभु से जब पूछा तो दाऊद को प्रभु ने बोला जाएं। और दाऊद किस नगर में, दाऊद ने फिर पूछा किस नगर में जाऊं? परमेश्वर से पूछ रहा है, मैं किस नगर में जाऊं? दाऊद, उसने कहा हेब्रोन में। तब दाऊद इज़राइली अहीनोआम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेत हेब्रोन में वहां गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया और वे हेब्रोन के गांव में रहने लगे। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वो यहूदा के घराने का राजा हो। लेकिन इससे पहले जब दाऊद को यह समाचार मिली कि जिन्होंने साउल को मिट्टी दी वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं, तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों के पास ये कहला भेजा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु साउल पर ये कृपा कर कर उसको मिट्टी दी। इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे और मैं भी तुम्हारे इस भलाई का बदला तुमको दूंगा,
क्योंकि तुमने ये काम किया है। अब हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया है और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने का मेरा अभिषेक किया। अब दाऊद सिर्फ उस व्यक्ति को जान से मारा अकेला नहीं, याबेश गिलियाद के लोगों के बारे में उसने सुना कि जो लोग गए, दूतों को भेजे, शाऊल और योनाथान का लाश को लेकर आए, जलाए और उसके राख को पेड़ के नीचे उन्होंने जब दफन किया, दाऊद उनको धन्यवाद देता है। आपने जो किया उसके लिए मैं आभारी हूँ। हम इस्राएल की प्रजा आप लोगों से आभारी हैं। याबेश गिलियाद के लोगों ने ऐसा क्यों किया? उनको याद है उन लोगों के ऊपर जब फिलिस्तियों ने जब हमला किया था, इस्राएल का राजा जब शाऊल बना था, सबसे पहला लड़ाई याबेश गिलियाद के लिए शाऊल लड़ा था, सबसे पहली लड़ाई। उनको वो बात ध्यान में रही, जाकर कैसे उन्होंने आदर के साथ ये काम किया। और दाऊद बोलता है, मैं इसका बदला जरूर आपको दूंगा, आपने जो किया उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। अब आगे हम देखते हैं, जब दाऊद हेब्रोन में है, अपने आप को राजा नहीं बना रहा है, ध्यान रखे अभिषिक्त है, उसके पास दाऊद का मुकुट भी है और शाऊल का मुकुट भी है और कंगन भी है। आपको मालूम है वो जब अमालेकी उसके पास आया था तो वो अपने साथ ये लेकर आया था। सो जब मुकुट भी है, कंगन भी है, तो अपने आप को राजा बोलने में दिक्कत क्या है? दाऊद नहीं, परमेश्वर के समय पर परमेश्वर सब करेगा। परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करना दाऊद सीख गया है। गलतियों से दाऊद सीख रहा है। प्यारे नौजवान भाई बहन, परमेश्वर हमारे जीवन में गलतियां क्यों होने दिया? ताकि हम उनसे सीखें। काश अगर हम सीख लें, मालूम है हमारा जीवन कितना धन्य होगा। हम गलतियों को देखकर उदास होते हैं, दिल छोड़ देते हैं। नहीं, दिल मत छोड़िए, गलती हुई है, दिल मत छोड़ें, उससे आप सीख लें, आपको अनुभव मिल रहा है। परमेश्वर आपको कई बातें सिखा रहा है। इधर दाऊद परमेश्वर के समय के लिए इंतजार कर रहा है। तो अब हुआ क्या? या हेब्रोन में जाकर अपने लोगों के साथ रहता है। तब यहूदा के लोग खुद आए और वह दाऊद का अभिषेक किया कि वो यहूदा के घराना का राजा हो। तो अब इधर अगली बात, दाऊद का तो पहले ही अभिषेक हो चुका है, 15 साल की उम्र में। किसी को नहीं मालूम था, उनके घर वालों के बीच में हुआ था ये। लेकिन अब यहूदा के लोग आकर दाऊद का दूसरी बार अभिषेक कर रहे हैं, उसे अपना राजा मान रहे हैं। दाऊद तब तक इंतजार किया, परमेश्वर के समय के लिए इंतजार किया। प्रभु यीशु की छाया है दाऊद। हम देख सकते हैं जब छाया बोलते हैं तब इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ दाऊद ने किया यीशु ने भी की, प्रभु यीशु ने किया। प्रभु यीशु के जीवन की झलक हम इन मनुष्यों के जीवन के अलग अलग पहलुओं में हम देखते हैं। यूसुफ में दिखता है, इधर किसमें, दाऊद में दिख रहा है कैसे उसका दूसरी बार अभिषेक हो रहा है। प्रभु यीशु के जीवन में कैसे आप देखते हैं अपनी सेवकाई के लिए बपतिस्मा के समय अभिषेक हो रहा। नंबर 2, अपनी सेवा पूरा कर कर जब स्वर्ग में उठाया गया, पिता के दाहिने ओर जाकर बैठा है। किसके लिए? जब तक उसके शत्रु उसके पैर के तले नहीं आ जाते। समय के लिए इंतजार कर रहा है। दाऊद भी समय के लिए इंतजार किया, समय पर उसका अभिषेक हो रहा है। प्यारे अजीजों, इधर हमने एक बात सीखना है। हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमें प्रभु के समय के लिए इंतजार करना है, ताकि परमेश्वर के लिए जब हम समय के लिए इंतजार करते, परमेश्वर उस परिस्थिति के लिए हमें बलवंत करता है। अब जैसे आपकी स्कूल की पढ़ाई खत्म होकर
आप जब कॉलेज में जाते हैं, आपके जीवन का अगला पड़ाव है, प्रार्थना करते, हे प्रभु, इस जब अगले पड़ाव में मैं जब आ रहा हूं, प्रभु तेरी आशीष, तू मुझे बलवंत कर, ताकि मैं अपने जीवन के अगले पड़ाव में जब आया, बाप तू मेरा हाथ पकड़ के तू मुझे चला। आप अगर प्रार्थना करेंगे तो क्या परमेश्वर आपको बलवंत नहीं करेगा? पढ़ाई कॉलेज की खत्म हो गई, अगला पड़ाव आ गया नौकरी, नौकरी मिल गई, फिर अगला पड़ाव है शादी, शादी हो गई, फिर बच्चे का समय आ गया। तो ऐसे आपको एक अलग नौकरी मिले। यानी बोलने का मतलब हर जीवन के मोड़ में रुकें, प्रभु के सामने समय बिताएं, परमेश्वर में बलवंत होकर अगले पड़ाव में प्रवेश करें। क्योंकि परमेश्वर हमें ये अलग अलग पड़ाव में लेकर क्यों जा रहा है, अलग अलग स्टेप में, अलग अलग स्टेज में क्यों लेकर जा रहा है? हमें और बलवंत कर रहा है। हमारे द्वारा परमेश्वर को और बहुत काम करने के लिए है। हम जल्दीबाजी भागने के कारण क्या हो जाता है, जीवन के जब अलग अलग परिस्थितियां आते हैं, सामना करने के लिए हम बलवंत नहीं हैं, निराश हताश हो जाते हैं। सो इधर हम देखते हैं, अब दाऊद को अभिषेक किया गया, लेकिन दाऊद अब यहूदा का राजा है। पूरे इस्राएल में 12 गोत्र हैं, सिर्फ यहूदा बोलने को यहूदा और बेंजामिन का राजा। बाकियों ने, यहूदा ने स्वीकार किया, लेकिन बाकियों के ऊपर साउल का जो सेनापति था एब्नेर, उसने साउल के घराने का एक व्यक्ति इशबोशेत को, उसको राजा बनाकर रखा है, उसको बना दिया। लेकिन दाऊद बड़े आराम से जाकर लड़ सकता है। साउल के जगह में राजा होने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया है, लेकिन दाऊद वो काम नहीं कर रहा है। वो आगे हम लोग जब पढ़ते हैं, दाऊद राजा जब बन गया, उसका 3रा अध्याय, पहला है, साउल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और साउल का घराना निर्बल पड़ता गया। हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए। सो अब दाऊद यहूदा का राजा तो बन गया। अब जो लड़ाइयां इस्राएल और यहूदा के बीच होती थी, दाऊद लड़ने नहीं जाता था, और योआब खुद लड़ने जाता था, क्योंकि इस्राएल का एब्नेर ने इशबोशेत को राजा बना रखा है। तो बीच में लड़ाई होते रहती थी। एब्नेर दाऊद का शत्रु था। साउल तो मर गया, लेकिन एब्नेर इस साउल के बाद का साउल के समय का सेनापति था। वो दाऊद को राजा मानने को तैयार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे एब्नेर को भी समझ आने लगा कि परमेश्वर की योजना दाऊद ही है। उसको समझ आने लगा, लड़ाइयों में हारने लगा, और आखिरी में दाऊद अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहा है राजा बनने के लिए। परमेश्वर के हाथ में वो विषय सौंपा। एब्नेर धीरे धीरे परमेश्वर की योजना को समझ गया, और खुद ही इस्राएल के पुरनियों के पास आया, खुद ही उनसे बात करने लगा कि हमें तो दाऊद को ही राजा बनाना उचित है। ये बात पहल भी एब्नेर ने खुद की, और आखिरी में हम देखते हैं एब्नेर भी लड़ाई में मर गया। जब दाऊद का शत्रु एब्नेर लड़ाई में मरा, हम देखते हैं 3रे अध्याय का 31, तब दाऊद ने योआब और अपने सब संगी लोगों से कहा, अपने वस्त्र फाड़ो और कमर में टाट बांधकर एब्नेर के आगे आगे चलो। और दाऊद राजा स्वयं अर्थी के पीछे पीछे चला। अब्नेर को हेब्रोन में मिट्टी दी गई, और राजा एब्नेर के कब्र के पास फूट फूट कर रोया, और सब लोग भी रोए। तब दाऊद ने एब्नेर के विषय ये विलाप गीत बनाया, क्या उचित था कि एब्नेर मूढ़ के समान मरे? ना तो मेरे हाथ बांधे गए, और ना तेरे पाँव में बेड़ियां डाली गई। जैसा कोई कुटिल मनुष्य से मारा जाए, वैसा ही तू मारा गया। तब सब लोग उसके विषय फिर रो उठे। तब सब लोग दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए,
परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा, यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले रोटी या कोई वस्तु खाऊं तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। सब लोगों ने इस पर विचार किया और इससे प्रसन्न हुए। वैसे भी जो कुछ राजा करता था उससे सब लोग प्रसन्न होते थे। अतः उन सब लोगों ने वरन समस्त इस्राएल ने भी उस दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अब्नेर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं था। तब राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इस्राएल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है? और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं तो भी आज निर्बल हूं, और वह सरूया के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड है। परंतु यहोवा बुराई करने वाले को उसकी बुराई के अनुसार ही बदला दे। तो इधर हम देखते हैं कैसे दाऊद अब्नेर के लिए भी रो रहा। हम ये घटनाएं क्यों पढ़ रहे हैं नौजवान भाई बहन? परमेश्वर हमारे चाल चलन को देखता है। लोगों ने सोचा था कि शायद दाऊद ने मरवाया है। नहीं, दाऊद ऐसा नहीं करेगा। और अब्नेर के अर्थी के पीछे पीछे चला, सूर्यास्त होने तक खाना भी नहीं खाया। और लोगों को यह अच्छा भी लगा कि दाऊद का सोच कैसा है। प्यारे अजीजों, हम अपने सोच से कितने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। मेरा और आपका जीवन कितनों के लिए हौसला का कारण बन सकता है। एक जीवन ना प्रभु ने हमें दिया है। इधर दाऊद का फिर हम लोग देखते हैं कैसे इशबोशेत, अगला इशबोशेत था। दाऊद ने उसे मारा नहीं, उसी के लोग ने उसको कत्ल किया और उसका सिर लेकर दाऊद के पास आए। और दाऊद ने उनके साथ भी जो उस अमालेकी के साथ किया था वैसे इशबोशेत को मारने वाले के साथ भी किया कि तुमने एक धर्मी को उसके बिछोने पर कैसे मारा है। प्यारे अजीजों, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि दाऊद अपने लिए नहीं जीता था। वो अपने लिए नहीं जीता था। आप और मैं भी ध्यान रखें, हमें इसलिए बुलाया गया, हमें इसलिए चुना गया कि हम अपने आप के लिए ना जिए। हम जिएंगे तो मसीह के लिए। उसी के लिए ना प्रभु ने मुझे और आपको चुना है। हमारा प्रभु हमारे लिए जान क्यों दिया? ताकि हम आगे को अपने लिए ना जिए, प्रभु के लिए जिए। अगर हम प्रभु के लिए जिएंगे तो हमारी सोच कितनी अलग होगी, हमारा चाल चलन कितना अलग होगा, कितनों को हौसला मिलेगा, कितने लोग हमें देखकर प्रभु की पहचान में आ सकते हैं। हम लोगों को यीशु के बारे में बोलते तो हैं, लेकिन हमारा चाल चलन कैसा है? इधर हम आखिरी में देखें, जब इशबोशेत का भी मौत हो गया, फिर लोग दाऊद के पास आकर और उधर हम लोग उसका, तब दाऊद ने उसका 4:12 में, तब दाऊद ने जवानों को आज्ञा दी और उन्होंने उनको घात करके उनके हाथ पांव काट दिए और उनके शव को हेब्रोन के पोखर के पास टांग दिया। तब इशबोशेत के सिर को उठाकर हेब्रोन में अब्नेर के कब्र में गाड़ दिया। इधर उसका अभी 5वां अध्याय में हम आते। तब इस्राएल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हांड मांस हैं। फिर भूतकाल के सब, जब शाऊल हमारा राजा था तब भी इस्राएल का अगुआ तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। जरा रुक जाएं, मुड़कर देखें। इतने सालों जंगलों में मारे मारे घूमा, कितने उतार चढ़ाव दाऊद के जीवन में आए। योनाथान ने उस समय जो तीर मारा, उसके बाद दाऊद कैसे भगोड़े की तरह भागता रहा। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आप सब वो घटनाओं को जानते हैं। फिलिस्तियों के बीच में पागल का नाटक किया, फिर वापस इस्राएल में आया, कैसे जंगल में भागता रहा, फिर आखिरी में वापस फिलिस्तियों के बीच में गया।
सिकलाग में जो हुई घटना, अब एक समय आया, यहूदा में वो राजा था, वो अपने आप को इस्राएल के ऊपर राजा खुद नहीं बनाया, परमेश्वर के समय के लिए इंतजार किया। बार बार प्यारे नौजवानों, आपसे विनती है, परमेश्वर के समय के लिए हम इंतजार करें। हमारा बुलाने वाला सच्चा है। हमने अपना जीवन उसके हाथ में जब सौंपा है, विश्वास योग्य है। वो सब बातें समय पर अपने नाम के महिमा के लिए करेगा। इधर ठीक समय पर इस्राएली अब आकर क्या कह रहे हैं? मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और इस्राएल का प्रधान तू ही तो होगा। अतः सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 15 साल की उम्र में उसका पहला अभिषेक, अब तीसरा अभिषेक, उसकी उम्र 30 साल। ये 15 साल उसके कैसे बीते? 30 साल की उम्र में पूरे इस्राएल का राजा अभिषिक्त हुआ है। इधर भी हम प्रभु यीशु की छाया को देखते हैं। अब स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ में विराजमान है। अति शीघ्र दुनिया उसको मसीहा कर स्वीकार करने का दिन ज्यादा दूर नहीं। जब अपनी दूसरी आगमन में यरूशलेम में उतरेगा, 1000 साल इस पृथ्वी में जब राज्य करेगा, दुनिया स्वीकारेगी कि यही मसीहा है, यही राज्य करने के लिए लायक है। अब इधर दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कैसे 40 साल का उसका राज्य आरंभ होगा। अब हम प्रार्थना करने जा रहे प्यारे अजीजों, हम दाऊद के जीवन के एक एक बातों से कितनी बातें हमें सीखने को मिल रही है। आज जो हमने सीखी हुई बात को जरा दोहराएं। सिकलाग में इंतजार कर रहा, 2 दिन हो गए, क्या करना मालूम नहीं है, इधर ही रहना है। लड़ाई का क्या हुआ? ठीक समय पर संदेश पहुंचा और उसके बाद परमेश्वर से पूछकर किधर जाना है, पूछकर हेब्रोन में आया। उधर आकर अपने आप को मैं राजा हूं बोलकर नहीं चल रहा है, इंतजार किया। तब यहूदा के लोग खुद आए, उन्होंने अभिषेक किया। फिर उसके बाद वो सीधा इस्राएल के ऊपर उनका राजा बनने नहीं गया, परमेश्वर के समय के लिए इंतजार कर रहा है। लंबे समय इंतजार किया, उसके बाद ठीक समय पर इस्राएल के लोग दाऊद का अभिषेक कर रहे हैं। इसके बीच में हुई घटनाएं, देखिए परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं अलग अलग तरीके से। वो व्यक्ति जब दौड़कर दाऊद के पास आकर कहता साउल मर गया, ये मुकुट और ये कंगन, दाऊद खुश हो सकता था। प्यारे अजीजों, हम अपने जीवनों को मुड़कर देखें। कितने बार हम अपनी परीक्षाओं में हार गए, विफल हो गए, लेकिन परमेश्वर हमें फिर मौका क्यों दे रहा है? ताकि हम अपने आप को जांचें, हमारे चाल चलन को जांचें। परमेश्वर हमसे कितनी ऊंची सोच चाहता है। हम गाना गाकर प्रभु को खुश करना चाहते हैं? नहीं। पैसे देकर खुश करना चाहते हैं? नहीं। परमेश्वर हमारी इस ऊंचे सोच से खुश होता है। स्वर्ग तब हमारे विषय में गर्व करता है, ये मेरा पुत्र है। अगर स्वर्ग हमारे लिए जब गर्व करे तो मुझे और आपको फिर किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। प्यारे अजीजों, समय पर रास्ता खुलेगा। जैसे कहा, जीवन के हर पड़ाव में जरा रुकें। चौराहे आते हैं, रुकें, प्रभु से पूछें। प्रभु लेकर आया, प्रभु साफ साफ अगुवाई करेगा। परमेश्वर, इधर अभिषेक का विषय हमने ध्यान दिया। परमेश्वर के चरणों में जब बैठते हैं, परमेश्वर हमें बलवंत करता है ताकि हम
अलग अलग पड़ाव में आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकें, परमेश्वर की इच्छा को जान सके, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिता सके। आइए अपने सिरों को हम झुकाएं, प्रार्थना करें। थोड़ी देर हम लोग आज सीखे हुए इस वचन को जरा मनन करें। मैंने आज क्या सीखा है? परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे आज क्या बोला है? हम दाऊद के जीवन के द्वारा प्रभु यीशु के जीवन को भी देखें और अपने आप को जांच कर देखें। हमारे जीवन में गलतियां क्यों होती हैं? कारण हम परमेश्वर के समय के लिए इंतजार नहीं करते। परमेश्वर की योजनाओं को परमेश्वर से हम पूछते नहीं हैं। ये वचन जो हम सीख रहे हैं, हम किसी के लिए दंड का कारण ना बने, वरन आशीष का कारण हो। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो। क्या आप भी प्रार्थना करेंगे? हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो भी आज इस क्लास को लाइव सुन रहे हैं और जो कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है, प्रभु आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। हमारा चाल चलन कितने उच्च कोटि का होना चाहिए। हमारे जीवनों में समस्याएं, परेशानियां हमारे व्यक्तित्व को बनाने के लिए हैं। इस बात को समझकर ध्यान देते हुए, आपके समय के लिए इंतजार करते हुए, आप में बलवंत होते हुए एक एक कदम लेने के लिए हम एक एक को सहायता कर। आप हम एक एक से बात कर रहे हैं प्रभु। प्रभु हम नहीं जानते कौन कहां बैठकर सुन रहा है। विनती करते वचन किसी के लिए न्याय का कारण ना बने, आशीष का कारण हो। दाऊद इतने जीवन में उतार चढ़ाव आए तो भी कैसे सीखा, आपके समय के लिए इंतजार किया, कैसे अपने दुश्मन के लिए रोता है, उनके लिए विलाप करता है। प्रभु वैसा एक मन आप हमें दें ताकि हम अपने शत्रुओं को प्रभु दिल से प्यार करें। प्रभु ये हम खुद नहीं कर सकते, आपकी आत्मा हमारे अंदर काम करे। आपकी आत्मा हमारे अंदर काम करे प्रभु, ताकि हमारे दुश्मनों को हम दूसरी नजर से देखें, दुश्मन के तौर पर नहीं, प्रभु अपने मित्र के तौर पर देख सके। वो बेशक हमें जैसे मर्जी देखे प्रभु, हमें उस हालत तक बहुत बढ़ना है। उसी के लिए प्रभु आपकी आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपकी आशीष मांगते हैं, आपकी आशीष मांगते हैं। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु के आगमन तक होती ही रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। मारानाथा।